बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनें, अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश व आबाद रखे। जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, मेरी सुनने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम हो और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। जो भी मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, मैं आपके लिए खसूसी दुआ करती हूँ। बस अपना नाम लाजमी साथ में लिखा करें, अपने मसाइल भी साथ में लाजमी बताया करें। आपको उसी हिसाब से वजीफ़ा भी बताया जाएगा और आपके लिए दुआ भी की जाएगी। जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी पनाहों में रखे, खुश व आबाद रखे, अपने शोहरों की मोहब्बत से मुस्तफ़ीद होती रहें, हमेशा हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहें, अपने घरों में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें। औरत की ज़िंदगी का दारो मदार ही उसकी शौहर की मोहब्बत पे होता है। शौहर उसे जितनी मोहब्बत और तवज्जो देगा, वो जवान होती जाएगी और उसकी उल्टा उतनी ही खिदमतें करती जाएगी। औरत की थकान दूर हो जाती है जब उसका शौहर उसे तवज्जो से मुस्कुरा कर देखता है। बहुत कम होती हैं ऐसी जिन्हें ये नेमत नसीब होती है। अल्लाह ताला आप सबको ये नेमतें नसीब फरमाए, आप सबको अपने घरों में खुशी खुशी आबाद रखे, आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। जैसे मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊंगी, आपने वैसे ही करना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपके शौहर आपके गिरविदा हो जाएंगे, वो छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। आप जब भी उनकी तरफ देखेंगी, वो आपको खुश कर देंगे, मुस्कुरा कर देखेंगे, खुशी से आपके साथ रहेंगे, आपको कभी भी ताने नहीं देंगे, टेंशन नहीं देंगे, आपकी मुशावरत से ही सारे काम किया करेंगे। जैसे आप चाहती हैं आपके शौहर बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। बस आपने मेरे बताए गए तरीके के हिसाब से ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करते ही आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जिन्होंने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपने मसाइल लाजमी बताया करें। मैं कम्युनिटी में पोस्ट शेयर कर दिया करूँगी, आपने उस पर कमेंट लाजमी करने हैं और कमेंट में आपने अपने मसाइल बताने हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी हैं, अपने जो आपको वज़ाइफ चाहिए जिस तरह के मुझे बताने हैं, मैं आपको वैसे ही बताऊँगी। वहाँ पर मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दिया करूँगी ताकि मेरी बहनों को इंतज़ार ना करना पड़े। आप सब ने वहाँ पर कमेंट करके अपना नाम भी बताना है और साथ में अपना मसला भी बताना है। आपको तमाम वज़ाइफ बता दिए जाएंगे, अमल बता दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह उससे आपकी तमाम मसले दूर हो जाएंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ कि किस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है, जिससे आपकी खुशियों का ताला खुल जाएगा। जो आपकी खुशियों पर ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी मैं आपको दूंगी। इंशाअल्लाह आपकी खुशियों का ताला खुल जाएगा। बस आपने करना ऐसे होता है कि अपनी मोहब्बत को, अपनी जो नेमतें हैं, इन्हें छुपा कर रखना है, किसी के साथ शेयर ना किया करें। नज़र बद बरहक है और नज़र बद जब लगती है तो घर उजड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बहन परेशान रहे, रोती रहे और हर वक्त टेंशन में रहे। इसलिए मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आपने अपनी नेमतों को छुपा कर रखना है। और वजीफ़ा जो है वो बहुत ही आसान सा है। आपने करना ऐसे है कि जब भी आपके पास वक्त हो या आप कोई मखसूस ऐसा वक्त निकाल लें जिसमें आपने ये 40 दिन तक पढ़ना है। 40 दिन तक ये नहीं कि लगातार बस बैठे ही रहना है और 40 दिन तक पढ़ते रहना, नहीं। जब भी आपके पास फुर्सत हो दिन में, जिस वक्त भी, बस आपने खामोशी से ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपने वहाँ पर बैठकर पढ़ना है या लतीफ़ो या वदूदो, आपने ये पढ़ना है और साथ में आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। ये 40 दिन तक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, सदका खैरात भी देना है।
اور اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنے شوہر کی محبت مانگنی ہے، اور تصور میں اپنے شوہر کی محبت کو ہی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے شوہر کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ وہ جو آپ کو وقت نہیں دیتا تھا وہ وقت دینے لگے گا، اور آپ سے توجہ وہ مانگے گا۔ آپ کے تمام مسئلے دور ہونے والے ہیں، بس آج سے ہی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام ٹینشنز دور ہو جائیں گی اور آپ خوش خوش اپنی زندگی گزاریں گی۔ یہ روحانی وظائف، قرآنی وظائف جو ہیں، یہ ویسے بھی پڑھنا ان کو ثواب ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، تو آپ لازمی یہ پڑھتے رہا کریں، اور ان کے پڑھنے سے آپ کے اپنے آپ پر محبت نچھاور کرنے لگ جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ بس آپ نے صدقہ و خیرات کا انتظام لازمی کرتے رہنا ہے، بے شک آپ جتنا کر سکیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور آپ کی خوشیوں کو نگلنے والی بلائیں جو ہیں وہ بہت ہیں اس دنیا میں۔ کسی سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، آج کل کا یہی مسئلہ ہے۔ بس اپنی خوشیوں کو لاک لگا لیں اور اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں۔ بس ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔